देश का माहौल है, आप आनंद लीजिए। जो खबरें चल रही है, जो बातें चल रही है, आपको मजा आएगा। देश में पहली बार आईफोन 17 भगवा रंग में लॉन्च हुआ। पहली बार भगवा रंग में आईफोन, आप सबने खबरें पढ़े उसकी? तो आईफोन 17 जब पहली बार भगवा रंग में लॉन्च हुआ तो भाजपाइयों को बड़ा रोमांच हुआ। बोले अब से अगर कोई भी पूछे कि मोदी और राहुल में से आपका फेवरेट है कौन, तो उसे निकाल कर दिखा देना अपना फोन। अगर भगवा हुआ तो समझना मोदी जी का भक्त है, और अगर भगवा नहीं हुआ तो समझना आईफोन खरीदने में अभी वक्त है। बहुत अच्छे, वाह। प्रणाम करता हूं। आप क्या कविता सुन रहे हैं? तो समझना आईफोन खरीदने में अभी वक्त है। मैंने कहा ये क्या बात हुई? फिर किस फोन का मतलब होगा कि राहुल जी पसंद है? बोले ऐसे फोन मार्केट में मिलना बंद है। ये आनंद है। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, चुनावी रैलियां चल रही है। आप सब जानते हैं कि लालू यादव जी के 9 बच्चे हैं, है ना? 2 बेटे हैं, 7 बेटियां हैं। उसमें से सबसे छोटे हैं तेजस्वी यादव। बिहार चुनाव के प्रचार में मुझे मिले तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तेजस्वी भैया आपने 9th क्लास तक पढ़ाई की, 9वीं के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी, ऐसा क्यों? बोले ये हमारी खानदानी परंपरा है, 9 के बाद पिताजी भी रुक गए थे। ये मस्ती है, ये आनंद है। बड़े मन से आप लोगों ने बुलाया। मैं बिल्कुल कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, एकदम सच्ची बातें आप लोगों को सुना रहा हूं। जब पहली बार इस कार्यक्रम के लिए कृपलानी जी का फोन आया, बोले एकाग्र 25 तारीख को खाली हो क्या, राजस्थान निम्बाहेड़ा आना है? मैंने कहा बिल्कुल आएंगे सर, कवि हैं, सौभाग्य हमारा वहाँ पे आप आएँ। तो मैंने एक बहुत सहज सवाल उनसे पूछा जो हर कवि पूछता है किसी भी आयोजक से। मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा सर, लेकिन राशि? बोले वृश्चिक। मैंने कहा सर मैं आपकी राशि नहीं पूछ रहा, मैं मेरी राशि पूछ रहा हूं। बोले तुम्हारी शायद वृषभ होगी। मैंने कहा सर मैं कार्यक्रम की राशि पूछ रहा हूं। अरे बोले कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें कार्यक्रम में आमंत्रित करने के पैसे थोड़ी लूंगा। मैंने कहा सर लेकिन मैं तो सुनाने और आने के लूंगा। अच्छा कितने लोग हैं? अब इतने बड़े व्यक्ति से अपन क्या बोले? तो मैंने कहा सर आप जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपने सोचा होगा, उससे भी 2000 कम दे दीजिएगा। बोले ठीक है फिर तो आ जाओ। मैंने 2000 ही सोचे थे। तो आपको मेरा भाव पता चल गया है। फिर भी मजेदार व्यक्ति है। मैंने यहाँ आने के बाद सहज भाव से उनसे पूछ लिया, मैंने कहा कृपलानी जी जो भी आप पेमेंट दोगे वो कैश में दोगे या चेक दोगे कार्यक्रम के बाद? बोले हल्ला बहुत है, शोर बहुत है, आओ मेला घूम के आते हैं। तो मुझे वो बड़े वाले झूले में बिठा के सबसे ऊपर ले गए और सबसे ऊपर ले जाकर के झूला रोक दिया। और वहां मुझसे पूछा, बोले तुम नीचे क्या पूछ रहे थे? मैंने कहा भैया मैं समझ गया। मैंने कहा भैया मैं ये पूछ रहा था कि मुझे आपको पेमेंट चेक से देना है कि कैश में दूं? बोले वाह बेटा होशियार हो, जल्दी समझ गए, वरना कई कवियों को तो मैं बाइक पे बिठा के मौत के कुएं में भी घुमाता हूं। बहुत मन से, बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं। राजस्थान जब भी आता है, क्या गीत सुने आपने? प्रवीण भाई के गीत, भुवन दीदी के गीत, साक्षी के गीत। कविता का जादू ही कुछ ऐसा है, लालित ही ऐसा है। गीत जब सर पे चढ़ करके बोलता है, आदमी भावावेश में बहता है। आज तो माँ का गीत नहीं सुनाया प्रवीण भाई ने। प्रवीण भाई माँ का गीत सुनाते हैं, आंसू आंसू हो जाता है, बिल्कुल पूरा पांडाल भावुक हो जाता है। उदयपुर के एक कार्यक्रम में हम थे, प्रवीण भाई ने माँ पर गीत पढ़ा और साक्षी तिवारी ने रोना चालू कर दिया। इतना भावुक गीत। देखिए कविता कैसे सर चढ़ करके बोलती है। मैंने साक्षी से बोला, मैंने कहा साक्षी गीत ही तो है यार, इसमें इतने रोने की क्या बात है? अरे बोले भैया आप नहीं समझोगे, आप उस दिन समझोगे जिस दिन आप माँ बनोगे। मैं ये दीपक भैया की भाषा का जादू, मेवाड़ी का जादू जो आपने सुना, वाकई में मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों को, आपकी भाषा संस्कृति को। हमारे शहर में भाई साहब, हमारे शहर में भाभी, हमारे शहर में एक बहू ने इतना कह दिया
कि सासू माँ मैंने सब्जी काट दी, तो सासू माँ नाराज हो गई। बोले बेटा ऐसा नहीं बोलते सब्जी काट दी, ऐसा बोलो कि सब्जी सुधार दी। हमारी यहाँ भाषा के संस्कार है। 7 दिन बाद सासू माँ को कुत्ते ने काटा। हाँ, देखो कितना मजा आया भाभी को सास सुधरने में। ये भाषा है। जिस ठाठ से स्वर्ग लोक में देवेंद्र रहते हैं, जिस ठाठ से स्वर्ग लोक में देवेंद्र रहते हैं, जो शोभते शिव के गले में नागेंद्र रहते हैं। बताना मेवाड़ वालों, जो शोभते शिव के गले में नागेंद्र रहते हैं, उसी भांति बसती है मेवाड़ी राजस्थानी हिंदी मेरे दिल में, जिस भांति हनुमत हृदय में राघवेंद्र रहते हैं। जिस भांति हनुमत हृदय में राघवेंद्र रहते हैं। राजस्थान आओ, अभी सबने कहा ना शौर्य की धरा, पराक्रम की धरा, वीर भूमि। वाकई में यहाँ से जाओ तो इतनी वीरता अंदर आ जाती है, इतने किस्से, इतनी कहानी, इतनी कविताएं। मोहित शौर्य ने इतना जोश जगा दिया कि कुछ दिनों तक इसी का आभा मंडल रहता है कि वीरता से बात करो, किसी से भी हो वीरता से बात करो। मैं घर गया, मेरी पत्नी ने, मैं उदयपुर में कार्यक्रम करके गया था, तो मेरी पत्नी ने मुझसे पूछ लिया, बोले अगर मैं कुछ दिन तुम्हें घर में न दिखूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। अब अपने अंदर तो वीरता भर गई थी उदयपुर से जाने के बाद, तो मैंने भी बेखौफ होकर मैंने कहा बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आ जाएगा। सोमवार को वो मुझे घर में नहीं दिखी, ट्यूसडे निकल गया, वेडनेसडे निकल गया, वो मुझे नहीं दिखी। गुरुवार को जब मेरी आंख की सूजन कम हुई, बहुत अच्छे, वाह भाई, तालियां बजनी चाहिए, क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे बहुत अच्छे, क्या जूते पड़ गए बहुत अच्छे में। इतनी भी वीरता नहीं आनी चाहिए। आइए हम क्रम में हैं। देखिए मैं जानता हूं जिस मंच पर युग कवि कुमार विश्वास जी होते हैं, देश भर का कोई भी कवि सम्मेलन हो, कुशल भाई आप मानेंगे मोहित भाई, देश भर का कोई भी कवि सम्मेलन हो, जिस मंच पे आदरणीय कुमार विश्वास जी नहीं होते, वहां पे जब श्रोता कवियों को सुनते हैं तो इस तरह से गिनते हैं, पहले कवि को सुन लिया, दूसरे कवि को सुन लिया, तीसरे को सुन लिया। लेकिन जब कुमार जी मंच पे होते हैं तो वो ऐसे गिनते हैं कि अब 3 और बचे हैं। दो और, या है ना। हम YouTube पे जब कोई अपना वीडियो देखना चाहें और उसके पहले विज्ञापन आ जाए, तो आप यही मान लो हम वही वाले विज्ञापन है जिसे स्किप भी नहीं कर सकते, जिसे देखना ही है। और मैं तो वो कवि हूं जिसका लोग वीडियो स्किप करके विज्ञापन देखते हैं। पर बढ़िया है, आपने बड़ा मन से, बड़े प्यार से, बड़े आनंद से सुना। मैं उस क्रम में हूं। मैं आइए मैं व्यंग लिखता हूं। मैं एक छोटी सी व्यंग रचना सुना करके अपना स्थान लेता हूं। हमें बड़े कवियों तक पहुंचना है कि सूरज के ढलते ही शाम पड़े मौसम हो जाता है जब बड़ा ही सुहाना। ऐसे में अपनी छत के ऊपर टहलते हुए गा रहे थे हम ये गाना कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। जैसे ही गाने के बोल हमारी पत्नी के कानों में दिए सुनाई, वैसे ही वो चिल्लाते हुए ऊपर आई, बोली आजकल आपके इस गाने से मैं बहुत बोर हो रही हूं, और जिस दिन से आपके और मेरे सुर मिले थे उस दिन को आज तक रो रही हूं। बहुत अच्छे। उस दिन को आज तक रो रही हूं। और आप हो कि रोज छत पर आकर ये गाना गा रहे हो। मुझे सब पता है किसे सुना रहे हो। अरे एक बच्चे के बाप हो गए और इस उम्र में सुर मिला रहे हो। मैंने कहा भाग्यवान तो क्या, सुर मिलाने के लिए उम्र कम होना चाहिए। अगर तुम्हारा ये ख्याल है तो इस ख्याल को दिल से हटाइए। लोगों का अनुभव तो ये बतलाता है कि सुर किसी भी उम्र में मिले, कसम जवानी की जिंदगी में मजा आ जाता है। कसम जवानी की जिंदगी में मजा आ जाता है। मैंने कहा तुम हमारी बात को गलत अर्थों में ले रही हो, इसीलिए चाहे जो कह रही हो। अरे हम तो उन सुरों की बात कर रहे हैं जो राजनीति के अखाड़ों में, नेताओं के बाड़ों में और सत्ता के गलियारों में रोज मिल रहे हैं। वाह, रोज मिल रहे हैं। इस देश में जिसने भी सत्ता सुंदरी से सुर मिलाया वो निहाल है, और 2 कौड़ी के लोग करोड़ों में खेलने लगे, ये सुरों का कमाल है। 2 कौड़ी के लोग करोड़ों में खेलने लगे,
ये सुरों का कमाल है। हालांकि ये बात अलग है कि जिसमें भी ये सुर मिलाने के गुर हैं वे आदमी नहीं असुर हैं। इन असुरों का विनाश हो ऐसी हम सबकी अभिलाष है, लेकिन इस भारतीय लोकतंत्र रूपी विश्वामित्र को अपने राम की तलाश है, अपने राम की तलाश है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वाह वाह, बहुत अच्छे। एक बार जोरदार तालियां एकाग्र के लिए मिले। वाह वाह वाह।